की। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार खुश होता है। पहला तब जब उसका चप्पल उसके बेटे के पांव में आने लग जाए, और दूसरा तब जब उसके बेटे के सिर पर सेहरा बनता है। आज मेरे संजू की शादी का पहला फंक्शन है। मेरा रोम रोम खुशियों से झूम रहा है। चलो चलो, हम सब मिलकर गणेश जी का आवाहन करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने हाथों से लिखा हुआ निमंत्रण पत्र भेंट करके शादी में आमंत्रित करेंगे। फिर शादी की सारी रस्में शुरू कर देंगे। वो सब तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की हर छोटी बड़ी रस्म में मेरे परिवार का हर एक शख्स मौजूद रहे। तो मेरी शादी का पहला फंक्शन है और अभी तक मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा भी नहीं हुई है। क्या मेरी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैंने कल ही कह दिया था कि जिसने मेरी शादी फिक्स करवाई है मयूरा के साथ, उसे मेरी शादी के हर छोटे बड़े फंक्शन में हाजिर रहना होगा। अगर वो नहीं होगी तो एक भी रस्म नहीं होगी। लड्डू, फिर से नाटक शुरू कर दिया ना तूने। सब लोग तो है यहाँ पर, मम्मी पापा सब लोग तो है, सिर्फ नेहा ही नहीं है ना, वो भी आ जाएगी। तू अपनी शादी पे फोकस कर। जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर चाहिए। तेज बुखार की वजह से वो नीचे नहीं आई है, तो जैसे ही बेटर फील करेगी वो नीचे आ जाएगी। तब तक ड्रामे मत क्रिएट कर। हाँ संजू देवर जी, मैं खुद अभी नेहा के पास गई थी। मौसम बदलने की वजह से ना उसे बहुत तेज बुखार हो रखा है। उसे आराम करने दीजिए ना। संजू बेटा, वो थोड़ी देर आराम करेगी तो फिर आ जाएगी ना तैयार होके। हाँ हाँ बेटा, चल चल, अब तू और मीरा बैठ जा, शुरू करते हैं। अरे ऐसे कैसे बाबा जी? हमारे फैमिली का एक मेंबर बीमार है और हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो गलत है बाबा जी। अब ये संजू क्या नया नाटक शुरू कर रहा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। बस संजू, काम डाउन। पूजा शुरू हो चुकी है, बैठ जा चुपचाप, बखेड़ा मत क्रिएट कर। भैया मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। डोंट वरी, कोई पुराने रिश्ते नाते से नहीं, इंसानियत के नाते से है। देखना तो पड़ेगा उसे। संजू कभी तो बात मान जाया कर। संजू! देखो संजू, ये है नेहा, तुम्हें 103 डिग्री बुखार है? हाँ, वो थोड़ा मौसम और थोड़ा स्ट्रेस दोनों ने मिलके मेरी बैंड बजा दी। तुम जाओ, फंक्शन शुरू करो। मुझे जैसे ही ठीक फील होगा मैं नीचे आ जाऊंगी। सॉरी नेहा। थैंक यू महादेव। बुखार की वजह से अब मुझे वो दर्द तो नहीं मिलेगा जो नीचे मुझे संजू को किसी और का होता देख के मिलता। वो तकलीफ शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज से 4 दिन के बाद संजू मयूरा की शादी है। सब कुछ ठीक होने वाला है। तब तक अपने गुस्से और आपे पर काबू रख, शांत रख अपने आप को। और एक बात याद रखना, तब तक मुझे तेरी कोई नौटंकी नहीं चाहिए। बस बस बस, वही कर रहा हूँ मम्मी। मैं पानी के साथ अपने गुस्से के घूंट को भी सीने में उतार रहा हूं मैं, क्योंकि कल रात ही बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। गलती?
सी गलती? क्या कर दिया तूने कल रात को? गलती से नेहा के सामने मेरी जुबान फिसल गई थी। उस लड़की ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि मुझे सब कुछ याद है। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने बड़े स्मार्टली बात को संभाल लिया। बट हाँ, मैं उसके बाद से बहुत ज्यादा अलर्ट हूं, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 1% रिस्क नहीं ले सकता मम्मी। देर से ही सही, तुझे अक्ल तो आई। और वैसे भी नेहा बहू बुखार में है। संजू उसके पास गया है पता करके वो नीचे आ जाएगा। तो टेंशन मत ले अच्छू, संजू और मयूरा की शादी होके रहेगी। सॉरी नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हारा ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। क्या लगता है तुझे बुखार कैसे चढ़ा, क्या ये मुझे पता नहीं है? बचपन से जानता हूं तुझे। बगल में प्यास दबाकर बुखार चढ़ाने की तेरी बचपन की आदत है, ताकि तेरे घर वाले तुझे घर पे अकेला छोड़कर शादी में चले जाए और तू शांति से आराम से मेरे साथ रात भर बात कर सके। याद है? यार तुझे नहीं लगता आजकल तू कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गई है? तो कैसे भूल जाती है सब? मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं। अब तक तो उसने देख लिया होगा ना कि नेहा को बुखार है। फिर अब तक क्यों नहीं आया ये? आई थिंक मुझे जाके देखना चाहिए। मैं अभी आया। जो थोड़ा तो सब्र रख। दोनों बचपन के साथी थे। वो हालचाल पूछेगा, तबीयत पानी पूछेगा, फिर आ ही जाएगा। अपने भाई पर भरोसा नहीं है, पर उस लड़की पर तो भरोसा रख। उसने अपने पिता से वादा किया है कि वो हमेशा तेरी ही होके रहेगी। चल नेहा, उठ जा। अरे बाबा, कल तो तूने बड़े ताव से कहा था कि तू हर फंक्शन में आगे रहेगी, हर रस्म को करेगी। अभी तो पहली रस्म शुरू भी नहीं हुई और अभी से तुझे बुखार चढ़ गया। चल चल उठ जा। संजू ऐसा मत करो। पूरी फैमिली के सामने बहुत अजीब हो जाएगा और मयूरा क्या सोचेगी? मैं भी तुझे यही कह रहा था बार बार, मत कर ऐसा नेहा, मत कर। पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। चल उठ जा। कम ऑन, गेट अप। गणपति स्थापना शुरू हो चुकी है। आरती शुरू होने से पहले मुझे तू नीचे चाहिए। तैयार हो गया है? और अगर तू नहीं आती तो पूजा की थाली में वो जो कटार रखी हुई है ना दूल्हे की, उसे ना यहाँ घोप के वो हिंदी पिक्चरों के हीरो की तरह हाँ लिख दूंगा मैं सबके सामने। संजू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? सेम थिंग नेहा, तूने भी हाँ कहलवाने के लिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था ना, मैं भी वही कर रहा हूं। सो हिसाब पर आप ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा। मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा, कोई ड्रामा नहीं करूंगा। पर गणेश आरती शुरू होने से पहले तक अगर तब तक तुम नहीं आए संजू ऐसा मत करो प्लीज। संजू अब सब मिलकर आरती शुरू करेंगे।
अच्छा है नेहा नीचे नहीं आई। संजू, मयूरा, चलो बच्चों, तुम दोनों जोड़े में आरती शुरू करो। लो। तुझे नीचे आके शादी को रोकना ही होगा नेहा। पापा मुझे माफ करना, मुझे आरती रोक कर कटार उठाना ही होगा। करता दुर्हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशिंदुराची कंठी सळके माळ मुक्ता फाळाची जय देव जय देव रत्नाख चितफरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हिने जडित मुकुटा शोभत बरा गुणसुनती नुपुरे चरणी घागनिया जय देव जय देव गणपति बप्पा। अरे ऊर्जा भाभी, रुकिए जरा। मेरी शादी का पहला कार्ड नेहा अपने हाथों से बनाकर गणपति जी को भेंट करेगी। बुरा मत मानना ऊर्जा भाभी, एक्चुअली क्या है कि नेहा आर्ट और क्राफ्ट में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे और मयूरा के नाम का पहला कार्ड एकदम परफेक्ट और सुंदर बने। संजू, आ तो गई ना मैं, फिर ये सब क्यों? तुम क्यों नहीं समझना चाहते कि ये शादी खुशी लाएगी तुम्हारी लाइफ में? आखिर क्या मिलेगा मुझे ऐसे दर्द पहुंचा के? कभी कभी सब सही करने के लिए दर्द सहना भी पड़ता है और दर्द देना भी पड़ता है। मैं चाहता हूं तुम भी तड़पो और ये शादी रोक लो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है देवर जी? आपका कार्ड अगर सुंदर बनेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कोई बात नहीं, आओ ना नेहा। मम्मी एक मिनट, पर ये चुनार न्याय मयूरा को उड़ाएगी।
लेकिन संजू तू मयूरा को इस घर की सबसे छोटी बहू का दर्जा देने का फैसला नेहा ने तो किया है, तो दुल्हन की चुनर भी दुल्हन को उसी के हाथों से मिलनी चाहिए ना। कहते हैं कि चाहे अच्छे इंसान हो, अच्छी चीजें हो या फिर अच्छे रिश्ते हो, उसे सबसे पहले बुरी नजर किसी अपने की लगती है। तो क्यों ना ये नजर भी कोई अपना ही उतारता है। पर नेहा तो वैसे बचपन से ही मेरे अपनों में से एक है ना नेहा? तो क्यों ना लगे हाथ हम दोनों की नजर भी उतार लो। रुको नेहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है और जो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए नेहा का यहाँ होना बहुत जरूरी। पता है, बचपन से ना मेरा बस एक ही सपना था, संजू से शादी करने का सपना। और मेरा ये सपना पूरा भी होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से। इससे बड़ी खुशी की बात मेरी जिंदगी में और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। इस शादी से इनकार करके मुझे जो तकलीफ पहुंच रही है, जो दर्द मुझे हो रहा है, वो मेरे अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। फिर भी मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। मयूरा बेटा, क्या हो गया तुझे? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ, बोल ना बेटा। नहीं चाची जी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नेहा और संजू के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था।
मुझे बताया था नेहा ने। लेकिन ये शादी, ये रिश्ता मैं कैसे करूं? क्योंकि मैं देख सकती हूँ जिसकी वजह से मेरा ये सपना पूरा होने वाला है वही खुश नहीं है। मयूरा, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है अजय भैया। अगर राधा खुश नहीं है तो मैं रुक्मणी बनकर भी कैसे खुश रह सकती? मयूरा खुद शादी से पीछे हटने को तैयार है। अब तो उसे छोड़ दे नेहा। अरे मैं जी लूंगा हमारे पहले प्यार की यादों के सहारे। रुको मयूरा, आज मैं सबके सामने तुमसे वादा करती हूँ कि ये राधा कृष्ण और रुक्मिणी की शादी में हमेशा हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आएगी। तुम दोनों की शादी में हंसते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये राधा चाहती है कि कृष्ण रुक्मिणी का हो जाए। संजू को दर्द होगा मेरी बातें सुनकर, लेकिन ये दर्द दवा का काम करेगा। ये हरकतें मेरे साथ मत करना। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं है अजय त्रिपाठी क्या चीज है। एक बात में बात तेरे भेजे मैंने घुस दिया क्या? मैंने कहा ना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। मैं दिखता भोला टाइप का हूं पर बाघ हूं मैं, बाघ। जी जी, इस तरह किससे बात कर रहे हैं? कुछ तो बड़ी बात है, मुझे अच्छे से सुनना होगा। तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं विधायक का बेटा हूँ, विधायक का। ऐसे चुटकी बजा के तुझे शहर से ऐसी जगह भिजवाऊंगा ना कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुझे। याददाश्त जाने से किसी का कैरेक्टर कैसे बदल सकता है? कुछ दिन पहले तक अजय जी वो इंसान थे जो अपने पिता के पावर, पैसा और पोजीशन का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। अगर उन्हें अपना बुरा पास्ट याद नहीं है तो किसी को इस तरह धमकाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? बस अपनी हद पार मत कर। तू देख, मैं तुझे ऐसी जगह फेंकवाऊंगा ना कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जी की पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज कैसे? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। अजू, बस अभी बता दूंगा। अजू बेटा किस पे इतना बिदक रहा है? मम्मी बस ये अमीरजादे के बच्चे पढ़ते लिखते हैं नहीं। एग्जाम के टाइम पे मुझे पैसों का और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का ऑफर देते और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं मजबूरी में कह गया कि मेरे पापा भी विधायक है। पर आप जानती है ना मम्मी कि मुझे पापा का नाम यूज करने में कितनी नफरत होती है। अच्छा ठीक है, अब उन लड़कों के बारे में मत सोच। चल आजा आजा। अजय जी तो उन बिगड़ेल बच्चों को सुनाने के लिए वो सब बातें कर रहे थे और मैं ना जाने कुछ भी सोच रही थी। देखा जाए तो अजय जी कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, पर मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा था जैसे कुछ तो सही नहीं है।
विजय बेटा, जी पापा। वो संजू के सगाई के कार्ड बांट दिए ना सबको? जी पापा जी, सारे इंतजाम हो गए हैं और बस थोड़ी सी सजावट बाकी है। उसके बाद देखना ये घर पूरा कैसे चमक उठेगा। हाँ, इस घर की चकाचौंध देख के लग रहा है कि इस घर में शादी पड़ी है। हाँ बेबी जी, ये संजू की सगाई में जो मेहमान आएंगे ना, तो देख के भौचक्के रह जाएंगे। विधायक जी, मयूरा के माँ बाप नहीं है। एक मौसी है, उसके पैर पे भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है, वो शादी में आ नहीं सकती। हम ना मयूरा को एहसास नहीं होने देंगे कि उसकी तरफ से कोई नहीं है। बेबी जी, आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली है। पूरी कोशिश करेंगे कि उसको बुरा ना लगे। भगवान करे ये सगाई अच्छे से निपट जाए। हाँ मम्मी, आज सब अच्छा होगा, मेरा दिल कह रहा है। हाँ मेरे बच्चे, सब अच्छा होगा। Come on, नेहा, तू एक लंबी गहरी सांस ले और हिम्मत बांध। संजू की खुशियों के खातिर तुझे अपने दर्द को छुपाना होगा, मुस्कुराना होगा। हाँ? ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं है अजय त्रिपाठी क्या चीज है। मैं दिखता भोला टाइप का हूं, पर बाघ हूं मैं, बाघ। ऐसे चुटकी बजा के तुझे शहर से ऐसी जगह फेंकवाऊंगा ना कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुझे। डॉक्टर का फोन? डॉक्टर के 40 मिस कॉल्स। इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात होगी जो उन्होंने इतने कॉल्स लगाए? कहीं अजय जी की रिपोर्ट्स या उनके याददाश्त से रिलेटेड कुछ बात तो नहीं करनी थी? मुझे पैसे चाहिए, समझा? फोन क्यों उठाया नेहा? हाँ नेहा, इतने मैनर्स नहीं है तुम्हें कि किसी का फोन नहीं उठाते हैं। फोन एक पर्सनल चीज होती है, और कॉल मुझे कभी देखा है तुम्हारा फोन टच करते हैं? हम सॉरी नहीं है। मैं बताना नहीं चाहता था कि ये डॉक्टर मुझे परेशान कर रहा है। मुझे बार बार इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के बिल्स के पैसे देने। मैंने समझाया इसे कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं धीरे धीरे अपनी ईमानदारी की कमाई से सारे पैसे चुका दूंगा। पर नहीं, इसे मेरी बात सुनना ही नहीं है। नेहा, उधारी थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है, बट यू डोंट वरी, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। एनीवेज, इन सारी बातों को भूल जाते हैं। Just look at you. कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। एंड नेहा, प्लीज काला टीका लगा लेना, क्योंकि आज दुल्हन को कॉम्प्लेक्स फील कराने का इरादा है तुम्हारा, है ना? अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अजय जी कुछ छुपा रहे हैं। तेरा संजू किसी और के लिए तैयार नहीं हो सकता यार, नहीं होगा मुझसे यार। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा नेहा? क्यों क्यों क्यों?
ये परफ्यूम की खुशबू। कहानी पहले प्यार की कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की। अच्छा होगा कि तुम ये मान लो कि मैं ये सगाई रोकने नहीं आने वाली। उल्टा मैं तो एंजॉय करूंगी, खुशी खुशी। ऐसी बात है तो फिर आज मैं तुम्हारी खुशियों की बद्दुआ दूंगा और तुम भागी भागी आओगी और इस सगाई को रोकोगी। और मैं हर वक्त यही दुआ मांगूंगी कि अगर किसी वजह से मजबूर होके मैं सगाई रोकने भी आऊं ना, तो रोक ना पाऊं। महादेव, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मेरी आंखों से एक आंसू ना बहे जब मेरा संजू सगाई की अंगूठी मयूरा को पहना है। मयूरा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे। थैंक यू नेहा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। नेहा, तुमने मेरी वो रिंग देखी, वो अंगूठी, उसमें वो डायमंड कितना बड़ा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पहनने के बाद ना मैं पूरी राजकुमारी लगूंगी। कितना अच्छा मैटर हो रहा है, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, है ना? मयूरा, भगवान के ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। उन्होंने ये खुशी तुम्हारी झोली में डाली, उसे खूब एंजॉय करो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ नेहा। मेरी शादी होने वाली है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरे सपनों को ना मेरी खुद की नजर ना लग जाए। भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज।
संजू ये क्या किया तुमने? नेहा, मुझ पर अगर किसी का हक है तो तेरा है, और आखिरी सांस तक संजू सिर्फ तेरा ही रहना चाहता है। बस बस बस, नाच नाच के ना सांसें फूल गई है। बाकी का नाच गाना बाद में करेंगे, पहले सगाई की अंगूठी बदल लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, बहुत नाचना गाना हो गया, और नाचना गाना तो बाद में भी कर लेंगे भैया, है ना? पहले सगाई की रस्म कर लेते हैं, है ना? चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ, अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो मयूरा, संजू देवर जी के पास चलो। अरे बाप रे, सब इसी तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े कि सगाई की अंगूठी मेरी उंगली में है, मुझे इससे निकालना होगा। ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। संजू, ये क्या कर दिया तुमने? क्या तुझे अब भी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है नेहा? ये इशारा है, तू और मैं भले ही एक ना हो पाए, लेकिन हम बने एक दूसरे के लिए ही है। किस्मत के आगे जिद नहीं चलती संजू, क्यों नहीं समझते तुम? मैं ये अंगूठी निकालूंगी और तुम इसे मयूरा को पहनाओगी। तो भले ना मिले नेहा, पर तेरी यादों को मिटाने वाला कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। फिर चाहे मुझे भगवान से भी लड़ना पड़े ना, तो संजू भिड़ जाएगा। आई नो कि ये तुमने अपनी जिद में किया है। जिद में तो तू भी है नेहा। छोड़ दे मेरी शादी की जिद, मेरी जिद अपने आप टूट जाएगी। वरना संजू तुझे इतना मजबूर करेगा कि तू खुद आके ये शादी रुकवाएगी। चाहे जो भी करना पड़े, आज ये अंगूठी आज मयूरा के उंगली में होगी और तुम दोनों की सगाई की रस्म पूरी होगी। चलो मयूरा, चलिए, संजू पापा के जी, पास जाके आइए। खड़ी हो जाओ। चलो आइए आइए आइए। चलो। आ जाओ आ जाओ। आप मेरे छोटे बेटे यानी संजू की सगाई मयूरा के साथ होने जा रही है। और इन दोनों की शादी होने के बाद हमारा त्रिपाठी परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और इस नए नवेले जोड़े को अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन हाँ, पहले हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अगर अंगूठी नहीं निकली तो सारे मेहमानों के सामने बहुत हंगामा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठ जाइए। आज मेरे बेटे संजू की सगाई मयूरा के साथ होने वाली है। तालियां तालियां भाई। नहीं 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 नहीं, किसी ने अंगूठी मेरे हाथ में देखी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से संजू शादी के लिए माना है, उसे मौका मिल जाएगा शादी तोड़ने का। मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।